वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। स्तुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। अतुलित वरधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतं। पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ। राज्ञपुत्रा महात्मानः चत्वारो जज्ञिरे पृथक्। गुणवन्तोऽनुरूपाश्च
रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः जगुः कलञ्च गन्धर्वा न नृतुश्चाप्सरोगणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत् उत्सवश्च महानासीत् अयोध्यायाञ्जनाकुलः रथ्याश्च जनसंबाधा नटनर्तकसङ्कुलाः अतीत्यैकादशाहन्तु नामकर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम् अपरं तथा। आनंद कंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन भगवान महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं। पार्वती, प्रभु का जन्मोत्सव अखंड चलता रहा। 11वें दिन महर्षि वशिष्ठ मुनि नामकरण संस्कार करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर के तै लोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम असनामा सकल लोकदायक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्षण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तुहि राखे लक्ष्मण नाम उधार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सरयू मैया की गंगा मैया की। गंगा जी के तट पर बैठे बैठे सरयू मैया के तट पर जो उत्सव चला उसका आनंद लीजिएगा। महर्षि वशिष्ठ मुनि जो कि इस रघुवंश के कुलगुरु हैं,
अत्यंत विचार पूर्वक इन चारों बालकों का नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये चारों नाम अन्वर्थक नाम है। अन्वर्थक का अर्थ संपूर्ण चरित्र उन पात्रों का उन नामों में प्रतिबिंबित है। जैसे नाम वैसे उनके गुण हैं। राम साक्षात परब्रह्मवाचक नाम है। ओम के समीप राम ही आता है, ध्यान रखना। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहो सयाति परमां गतिम्। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जो उच्चारण करते हुए अपने देह का त्याग करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं, ये जैसे ओम के बारे में कहा गया वेदों में, उपनिषदों में, समस्त आर्ष ग्रंथों में कहा गया, वही राम के बारे में सत्य है। उल्टे ओम से भी राम का स्वाद कुछ और अधिक अलग है। राम स्वादिष्ट है। राम कहते ही प्रभु के समस्त गुणों का स्मरण हो जाता है, जो माधुर्य परिप्लुत है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कदाचित ज्ञानियों के आग्रह के कारण ओम हो सकता है, लेकिन भक्तों को तो राम ही सर्वाधिक प्रिय है। राम राम र अ म इन तीन बीजों से बना हुआ नाम है। पाप दहन, ज्ञान का प्रकाश और आत्यंतिक शीतलता, शांति, ये तीनों बातें राम नाम के उच्चारण से प्राप्त हो जाती है। कोई अन्य कुछ करे चाहे न करे, केवल राम नाम से ही जीव का संपूर्ण उद्धार हो सकता है। सारे शास्त्र इसमें प्रमाण है। कुछ भी अन्य करे चाहे न करे, केवल राम नाम लेता लेता जीव तर जाता है। हमारे कांचीपीठ के आचार्य परंपरा के अभी के जो आचार्य हैं, उनसे 6-7 आचार्य पूर्व ब्रह्मेंद्र सरस्वती महाराज हुए। शंकराचार्य पीठ पर रह करके भी उन्होंने आज अत्यंत बड़े विद्वान थे, लेकिन साधन के रूप में उनका एक ही साधन था, राम राम। आज भी उनकी समाधि में से राम नाम का श्रवण होता है। राम नाम पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक उनकी है। और मुझे इस बात का बड़ा समाधान है कि हमारे गुरुजी ने वह पुस्तक मेरे हाथ में दी, खोज करके, और ये कह करके कि लो, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा धन देता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अधिक क्या बताऊं मैं आपको, अब यहां पर वर्णन करने का बहुत अवकाश नहीं है, समय वैसे भी बहुत कम है। दीर्घ राम नाम के उच्चारण से, दीर्घ राम नाम के उच्चारण से कोमा में गए हुए 2 पेशेंट
20-22 दिनों के पश्चात कोमा से बाहर आ गए, केवल राम नाम का उच्चारण उनके समीप कान में करने से। मैं उनका नाम बतला सकता हूं, यहां पर बतलाने की आवश्यकता नहीं। कुछ न करे, केवल राम। साधन बहुत सरल है, करने वाले की लगन और निष्ठा की आवश्यकता है। भगवती कैकेयी माता के नंदन द्वितीय पुत्र है। कौशल्या नंदन का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र पर हुआ है। कैकेयी नंदन का जन्म पुष्य नक्षत्र पर हुआ है। वशिष्ठ महर्षि ने उसका नामकरण किया। कितना सरल नाम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज, जिनसे विश्व का भरण पोषण होता है वे भरत। अन्नादि खिला पिला करके विश्व के भरण पोषण की बात यहां पर नहीं है, भक्ति का विश्व। यदि कभी कभार आपको ऐसे लगे कि आपकी भक्ति में कुछ क्षीणता आई है, आपके भाव में कुछ क्षीणता आई है, आपकी श्रद्धा कुछ शिथिल हो रही है, एक चरित्र को याद करना जो भक्तों के लिए सर्वथा अनुकरणीय चरित्र है, वह चरित्र है भरत जी का चरित्र। विश्व भरण पोषण कर रोई, ताकर नाम भरत असोई। भक्ति का विश्व। विस्तार का समय नहीं। नारद जी के भक्ति सूत्र में नाम लिया गया है यथा व्रजगोपिका नाम। भक्ति की आदर्शतमा व्रजगोपिकाएं हैं। अब भागवत जी की कथा तो मैं रोज ही कर रहा हूं। गोपिकाओं की महानता की बातें सर्वोपरि है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अत्यंत श्रेष्ठ ये गोपियां, उनसे भगवत प्रेरणा, भक्ति की प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन उनका अक्षरशः अनुसरण करना कितने लोगों के लिए संभव होगा, यह प्रश्न है। क्योंकि आत्यंतिक प्रेम में गोपांगनाएं, अरे भगवान के बंसी के स्वरों को सुना और गोपियां घर बार छोड़ करके और अपने सारे काम धाम त्याग करके दौड़ पड़ी। ये सुनना ठीक है, यदि कल अपने घर में से कोई दौड़ करके जाने लगा तो आपत्ति है। इसको समझो। आत्यंतिक प्रेम में नियम टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा जो नियमों के अधीन रहता है उसका मन शुष्क हो जाता है। भरत जी का जीवन कैसा है? करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही, सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। नेम और प्रेम, इन दोनों बातों में भरत जी परिपूर्ण है। एक भी नियम का भंग उनके द्वारा कभी भी नहीं हुआ। मानवीय जीवन व्यवहार की जो मर्यादाएं हैं, उन समस्त मर्यादाओं का उनके देह से पालन हुआ, लेकिन अंतःकरण लबालब राम प्रेम से भरा हुआ है। अक्सर अत्यधिक प्रेम में नियमों का उल्लंघन हो जाता है और अत्यधिक नियमों के पालन में मन शुष्क हो जाता है। भरत जी की विशेषता यह है, उनका जीवन संतुलित जीवन, नेम और प्रेम दोनों से भी।
और इसीलिए भरत जी को उपमा देते समय गोस्वामी जी महाराज चातक हंस सिरायत टेक विवेक विभूति, दो उपमाएं एक साथ देते हैं। एक उपमा चातक की है, एक उपमा हंस की है। हंस की उपमा विवेकी को दी जाती है और चातक की उपमा प्रेमी को दी जाती है। दोनों उपमाएं एक व्यक्ति को कभी भी नहीं दी जा सकती। इन दोनों उपमाओं का परिपूर्ण दर्शन यदि किसी में होता होगा तो वे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रामचरितमानस का प्रधान चरित्र श्री भरत जी का है, ध्यान रखना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भरत जी के कारण मुझे आत्मविश्वास निर्माण हुआ कि मैं प्रभु को प्राप्त कर सकता हूं। लखनलाल जी का नाम लक्ष्मीवान सही लक्ष्मण, सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत। कौन सी लक्ष्मी है लक्ष्मण के पास? सेवा लक्ष्मी, कैंकर्य लक्ष्मी। किस प्रकार सेवा की जाए, इसके सर्वोच्च आदर्श लखनलाल जी महाराज, सर्वोच्च आदर्श। एक रामभद्र के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। कैसी विडंबना लगती है। भगवान के वनगमन के समय पता नहीं लखनलाल जी महाराज अपनी पत्नी से भी मिलकर के गए कि नहीं। 14 वर्षों तक भगवान की सेवा के लिए जाना था। माताजी से मिले इसका तो उल्लेख सर्वत्र है, उर्मिला भी तो है, लेकिन लक्ष्मण भगवत प्रेम में, भगवत सेवा के लिए उत्सुक इतने उन्मत्त हैं। चले एक ही पात्र है संपूर्ण राम कथा में, ध्यान रखना, जिसके बिना भगवान जीवन धारण नहीं कर सके, वो लक्ष्मण। सेवा की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। श्री राम के बारे में आप आधा घंटा 1 घंटा सहज बोल लेंगे, भरत जी के बारे में बोल लेंगे, लक्ष्मण के बारे में बोल लेंगे। यदि मैं किसी को अभी श्रोताओं में से बुला करके यहाँ खड़ा करूं और कहूं कि शत्रुघ्न के बारे में 10 मिनट बोलिए, तो 4 मिनट भी कोई बोल नहीं पाएगा। Nobody knows about him. ध्यान में ये रखना चाहिए मित्रों, यहां पर वर्णन करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, और बड़ी सटीक बात कहते हैं, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण करने मात्र से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। कौन से शत्रु? साधन मार्ग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है अहंकार। अहंकार, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। यह व्यक्ति सर्वदा कहना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है।
अनेक बार तो केवल दिखावे के लिए ही आगे आता है। आपको पता नहीं होगा, 14 वर्षों तक भगवान वन में है, लखनलाल जी उनके साथ हैं, भरत जी नंदीग्राम में है। अयोध्या को किसने संभाला? 14 वर्षों तक पूरी अयोध्या टिकी है, इसका श्रेय केवल और केवल शत्रुघ्न कुमार को जाता है। शत्रुघ्न ने अयोध्या को संभाला। तीनों भाइयों ने जटा बनाई है। शत्रुघ्न को जटा बनाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि भरत जी ने कहा शत्रुघ्न तुम्हें अयोध्या को संभालना है, रात दिन तुम्हारी जटाएं तीनों माताएं देखेगी तो उनका हृदय फटता रहेगा, तुम सामान्य वेश में रहो। अत्यंत समर्पित जीवन है शत्रुघ्न का। और ध्यान रखना, अयोध्या को संभालना है, अयोध्या की सेना को, अयोध्या के सभी अमात्यों को संभालना है, प्रजा को संभालना है, यह तो बात है ही। राजमहल में निरंतर रुदन करती 3 माताएं हैं, उनको संभालना है। राजमहल में रुदन करती भगवती मांडवी है, भरत जी की पत्नी, जो नंदीग्राम भी नहीं जा सकती है भरत जी से मिलने के लिए। उर्मिला है, जिनके अंतःकरण का एकमात्र दाह है कि इनको वन में जाना ही था भैया की सेवा के लिए। मैं नहीं थोड़ी कहने वाली थी, एक बार मिल करके तो जाते। लक्ष्मण मिल करके भी नहीं गए। उस उर्मिला को कैसे संभाले, कैसे समझावे? स्वयं की पत्नी श्रुतकीर्ति, 3 माताएं और ये 3 आपत्तिग्रस्त महिलाएं। देखो, एक घर में इन सबको संभाल। अच्छा, भगवान ने भी विश्वास के साथ, आपको पता नहीं है ये बात, चित्रकूट में भरत जी के आगे जाने के बाद में भगवान ने शत्रुघ्न को रोक लिया और कहा, शत्रुघ्न सुनो, तुम मुझे क्या मानते हो कि आप मेरे पिता हैं? सीता कौन है? मेरी मां है। तुम्हें मैं, हम दोनों की शपथ है, मैं एक काम तुम्हें सौंप रहा हूं और केवल तुम्हें सौंप रहा हूं, शपथ देकर के सौंप रहा हूं। और क्या काम सौंपा पता है? अयोध्या में तुम निवास करने वाले हो, अयोध्या का राज्य कारोबार कैसे चलेगा ये भरत और तुम मिलकर के जो देखना है देखो, लेकिन मेरी ओर से तुम्हें एक कहना है, आने वाले 14 वर्षों में कोई भी अयोध्या में कैकेयी माता की आलोचना नहीं करे। सर्वथा रक्ष कैकेयीं मा रोषम कुरुताम प्रति। ये वो शत्रुघ्न है जिस शत्रुघ्न ने मंथरा को लात मारी थी। उस पापिनी के कारण सब कुछ हुआ था। शत्रुघ्न अपने को रोक नहीं पाए, मंथरा की कमर में एक लात लगा दी, शत्रुघ्न ने घसीट करके लाया। भगवान कहते, शत्रुघ्न तुम्हारे अंतःकरण के क्षोभ को मैं जानता हूं, लेकिन कैकेयी माता के साथ नम्रता का व्यवहार करना, मां को क्लेश नहीं होना चाहिए। सर्वथा रक्ष कैकेयी मां रोषम कुरुत। और प्रभु ने कहा, आत्मविश्वास के साथ मैं तुम्हें शपथ देकर के ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। राज्य का दायित्व है,
राजमहल का दायित्व है, वैसे भी अंतःकरण स्वयं का इसलिए जल रहा है कि तीनों भाई वन में हैं, दो वनवास में है, एक जटाजूट बांध करके नंदीग्राम में बैठा है और मुझे शहर में रहना पड़ रहा है अयोध्या जी के, और ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है। हृदय जल रहा। ऐसी स्थिति में शत्रुघ्न ने वो काम करके दिखाया। वनवास से लौटने के पश्चात जब रिपोर्टिंग किया गया तो भरत जी ने कहा, भैया 14 वर्षों में राज्य का कोष 10 गुना बढ़ा हुआ है, और ये सब शत्रुघ्न ने किया। लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं, क्योंकि शत्रुघ्न नींव के पत्थर बने हैं। बड़े बड़े भवन बनते हैं ना, हम ऊपर के स्तंभों की कला को देखते हैं, विराजमान मूर्ति का दर्शन करते हैं। कभी ध्यान जाना चाहिए उन पत्थरों की ओर भी जो जमीन में गड़ गए, इसलिए कि भवन को अपने ऊपर उनको ढोना है, अपने ऊपर धारण करना है। और इसीलिए उन समस्त पत्थरों के जो दिखते नहीं है लेकिन जिनके कारण मंदिर बनते हैं और खड़े रहते हैं, उन पत्थरों को प्रणाम करने की दृष्टि से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तुम सीढ़ी को प्रणाम करते हैं, उन पत्थरों को प्रणाम जो स्वयं गड़ गए और दृष्टि से ओझल हो। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। तेरा वैभव अमर। कुछ कुछ लोगों के नाम आपने बहुत सुने। आजादी का अमृत महोत्सव है ना, कुछ लोगों के नाम आपने इतने सुने कि आपको शायद लगने लग गया होगा कि इन्हीं लोगों के कारण आजादी आई है। आजादी केवल जिनके नाम आपके कानों पर रोज रोज गूंजते गए उन लोगों के कारण नहीं आई है। ध्यान रखना, ये सरदार भगत सिंह के कारण आई है, मदन लाल धिंगरा के कारण आई है, ये स्वतंत्र वीर सावरकर के कारण आई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण आई है। सारे देश में एक भ्रम खड़ा कर दिया गया कि चरखा चला चला करके आजादी आई। मैं चरखा चलाने की आलोचना नहीं कर रहा हूं, उसका भी कुछ कार्य अवश्य रहा होगा, लेकिन उस कार्य का स्मरण करते हुए हम लोग उन लोगों को नहीं भूल जाना चाहिए जिन्होंने अपनी आयु के 18वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, 22वें वर्ष में मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे चूम लिए और यह कह करके कि मां तुम अमर रहो। हम लोगों को 70 वर्षों तक झूठा इतिहास पढ़ाया गया, झूठा। गंगा के तट पर बैठ करके हम लोगों को वास्तव में अभिनंदन करना चाहिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। शत्रुघ्न कुमार वो है जिनका इतिहास, जिनका नाम, जिनका वर्णन हम लोगों को याद नहीं, लेकिन वह इसलिए याद नहीं कि यह आत्मविलोपी व्यक्तित्व है। ध्यान रखना। अनेक बार क्या होता है पता है, सामाजिक कार्य में कुछ लोगों की तो फोटोग्राफी बहुत होती है और कुछ लोग तो केवल फोटो खिंचवाने का ही काम करते हैं।
लेकिन सच्चे कार्यकर्ता कहीं तो भी कोने में अपना काम करते हुए रहते हैं। काम चलते हैं, टिकते हैं उन कार्यकर्ताओं के कारण जो कभी फोटो के लिए आगे भी नहीं आ पाए, लेकिन काम उनके कारण होते हैं। शत्रुघ्न के कार्य का फोटो आपके पास नहीं होगा, लेकिन उनका कार्य आंखों से ओझल नहीं हो जाना चाहिए। इतना अहंकार रहित जीवन है उनका। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मनुष्य का अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। मेरा नाम नहीं लिया जी, मेरी फोटो नहीं आई जी, इसके कारण झगड़ने वाले कितने लोगों को मैंने देखा है। धन्य कार्यकर्ता वो होते हैं जिनकी कहीं फोटो भी नहीं और नाम भी नहीं, उनका काम चमकता है और उनके काम के कारण लोग उनको याद करते हैं। आत्मविलोकी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोकदायक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उधार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति अनंत दासन कह दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भय कुमार जबनि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़या कौतुक भारी। राम सिया राम जय जय राम।
पवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजित बिहारी। राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम। गंगा मैया की जय। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के सारे संस्कारों के नाम तो गिना दिए, लेकिन विस्तार के साथ बाल लीला का कोई वर्णन नहीं किया। जन्म सहित सब कुछ आ गया एक अध्याय में पूरा। शायद महर्षि वाल्मीकि हम लोगों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम युवकों के आदर्श हैं। इस देश का युवक कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जब कभी आप जो कुछ पढ़ना जानना चाहेंगे तब श्री राम की ओर देखिएगा। विस्तार के साथ रामचरित्र का आरंभ होता है भगवान श्री राम के 16वें वर्ष से। उससे पूर्व उपनयन संस्कार आदि होकर के भगवान महर्षि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अध्ययन के लिए जाते हैं। प्रभु ने वहां पर अपने समस्त भाइयों के साथ मन लगा करके अध्ययन किया। अल्पकाल में सब कुछ सीख लिया। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनको किससे ज्ञान प्राप्त करना है। फिर भी वशिष्ठाश्रम में जाकर के भगवान अध्ययन लीला इसलिए करते हैं कि वे संसार को सिखाना चाहते हैं मनुष्य कितना भी महान हो, सद्गुरु के बिना, सद्गुरु सेवा के बिना उसका जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। लौट करके आने के साथ ही अयोध्या में अत्यंत आनंद की बयार चलने लगी। ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः। ये चारों भाई है कैसे? महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। भगवान महादेव जी महाराज वर्णन कर पहला विशेषण बतलाया है ह्रीमन्तः, विद्यावान बाद में। रीमान इसका अर्थ जो लज्जाशील है, जिसके हर व्यवहार में मर्यादा है, लज्जा है। आज जिन गुणों की बहुत कमी हो गई है हम लोगों में, उसमें यह महत्वपूर्ण गुण है। हम बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए, बहुत ज्यादा ब्लंट हो गए, और यह बात जितनी बढ़ती जाएगी उतनी परिवार में अपने आप ही संघर्ष की स्थिति निर्माण होती रहेगी। अपने को मर्यादा में रखना, लज्जाशील जीवन जीना, स्वेच्छा से अपने ऊपर कुछ मर्यादा डाल लेना, यह हम लोगों की परंपरा नहीं। ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः। ये चारों भाई इस प्रकार के हैं। अब एक स्वाभाविक बात है, देखो जब बच्चे पढ़ लिख करके लौट आते हैं ना, घर में चर्चा आरंभ होती है कि अब इनका ब्याह होना चाहिए, और मां को इसकी बड़ी जल्दी होती है। बच्चों के विवाह के लिए अपने पतिदेव को बार बार उकसाते रहना, यह हमारी माताओं का नित्य कर्म है। आपको दिखता नहीं है क्या जी? कुछ कीजिए जी। और ये बहुत अच्छी बात है। कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता आपस में चर्चा करती है कि अब श्री राम के लिए योग्य वधू की आवश्यकता है। कैसी लानी चाहिए बहू, इसकी चर्चा चलती है।
ये सारी चर्चा बड़ी अच्छी भी लगती है, लेकिन इसी समय बात क्या हो गई, एकाएक वार्ता मिली कि महर्षि विश्वामित्र मुनि पधारे हैं। न च मे क्रोधमुत्सृष्टुम बुद्धिर्भवति पार्थिव तथा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते। विश्वामित्र मुनि अपने द्वार पर आए हैं। महाराज दशरथ तो इसका विश्वास ही नहीं कर पाए, क्योंकि विश्वामित्र मुनि का नाम बहुत बड़ा है। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयौले विप्र समाजा। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। करि दंडात मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे नियानी। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। चरण पखारी की नियति पूजा मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। तब मन हर्षि बचन कहराऊं मुनियस कृपान की निउखाऊं। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। यही कारण आगमन तुम्हारा कहूं सो कर तन लाऊं बारा। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। असुर समूह सतावहि मोई मैं याचन आयौ नृप कोई। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। इस प्रसंग को जरा ठीक से समझ लीजिएगा। वास्तविक राम कथा में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। विस्तार का समय बिल्कुल नहीं, सूत्रात्मक बातों को सुन करके जान लीजिएगा। विश्वामित्र महर्षि के आगमन की बात सर्वथा अविश्वसनीय थी, क्योंकि ये महान ऋषि जिनकी ख्याति सर्वदूर फैली हुई है, एकाएक कहीं स्वयं बिना बुलाए पधार जाए बड़ा कठिन था। लेकिन वे आए हैं तो महाराज दशरथ जी ने उनका बड़ा सुंदर स्वागत किया, चरणों का प्रक्षालन किया, पूजन किया और कहा महाराज आज मैं धन्य हो गया, आज आपका शुभागमन हुआ। निश्चित रूप से किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के आप पधारे हैं, आज्ञा कीजिए, आपकी आज्ञा का पालन करेगा ये दास। ये सब बोल दी। विश्वामित्र मुनि ने कहा राजन रामम में दातुमर्हसि, मैं तुमसे श्री राम को मांगने के लिए आया हूं। रामम में दातुमर्हसि, हम लोग जो सिद्धाश्रम में यज्ञ कर रहे हैं, 6 दिन का यज्ञ है, लेकिन मारीच, सुबाहु आदि वहां के अत्यंत भयंकर राक्षस उस यज्ञ को पूरा होने नहीं देते हैं।
मैं उस यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को ले जाना चाहता हूं। इस बात को सुना और महाराज दशरथ का तो चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या क्या बोल रहे हैं महाराज आप? मेरे राम को मैं आपके साथ उन पापी राक्षसों के साथ भिड़ने के लिए भेजूं? महाराज अभी 16 वर्ष का हो रहा है वो। ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचना। इतने कोमल बालक को मैं उन पापी राक्षसों के सामने कैसे खड़ा कर सकता हूं? नहीं, आपको यज्ञ की रक्षा करनी है ना, मैं स्वयं चलता हूं, सेना लेकर के चलता हूं। विश्वामित्र महर्षि ने कहा, राजन आपने मुझे पहले ही कहा है कि आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं तुम्हें न्योता देने के लिए नहीं आया हूं। रामम में दातुमर्हसि, मैं श्री राम को ले जाने के लिए आया हूं। उनके तेवर देख करके महाराज दशरथ और गड़बड़ा गए। महाराज आप थोड़ा तो विचार कीजिए। विश्वामित्र महर्षि ने कहा, मैंने सारा विचार कर लिया है ना। मैं राम को लिए बिना जाऊंगा नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज मैं चतुरंग सेना लेकर के चलता हूं, आपके यज्ञ की रक्षा करता हूं। विश्वामित्र महर्षि ने कहा, नहीं, रामम में दातुमर्हसि। अब देखिए, महर्षि विश्वामित्र के सामने महाराज दशरथ ने जो विकल्प रखे हैं, श्री राम के बजाय मैं आता हूं, सेना लेकर के चलता हूं। विश्वामित्र महर्षि ने कहा, नहीं। अच्छा, अगला विकल्प वे कहते कोई बात नहीं, श्री राम को लेकर के चलते हैं, अगवानी में राम रहेंगे, पीछे हम सब साथ में रहते हैं। महर्षि ने कहा, नहीं, अब इसमें क्या आपत्ति थी? यज्ञ की रक्षा करनी होती थी, इसमें आपत्ति क्या था? लेकिन वे कहते नहीं, मैं अकेले राम को ले जाऊंगा, अधिक से अधिक लक्ष्मण आ सकेगा और कोई नहीं। अच्छा, इनको पैदल चलना पड़ेगा, मैं पहनाऊंगा उस वेश को ले धारण करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा, महाराज कम से कम मेरे बालकों को आप रथ में बैठा करके ले जाइए। विश्वामित्र महर्षि ने कहा, नहीं, बात को समझिए। सच्ची बात यह है, यज्ञ की रक्षा यह केवल निमित्त है। यज्ञ की रक्षा वो बड़ी बात नहीं है जिसके लिए वो आए हैं। विश्वामित्र महर्षि का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है और इसको वाल्मीकि राम कथा से जानने जैसा आनंद नहीं है। ये एक ऐसे ऋषि है जो राजर्षि होकर के भी ब्रह्मर्षि हो गए। राजा के रूप में तपस्या करके इन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए अरे राज्य को छोड़ा, राज्य त्याग दिया, परिवार छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया। त्यागी बनकर के वन में निवास किया, घोर तपस्या करते रहे। यह तपस्या करना साधारण बात नहीं थी। इस तपस्या का भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा। विश्वामित्र महर्षि के पास सेविका के रूप में मेनका 10 वर्षों तक रहती है।
महर्षि का संयम स्थिर है, लेकिन 10 वर्षों के पश्चात एक नाजुक क्षण में महर्षि का तपोभंग हुआ। बड़ा बुरा लगा, लेकिन वे उसके कारण पीछे नहीं हटे, उस स्थान को त्याग दिया, मेनका तो छोड़ ही दिया, अन्यत्र जाकर के तपस्या करने लगे। वहां पर देवराज इंद्र ने रंभा को भेजा। ये सारी लंबी कहानी महर्षि वाल्मीकि के रामायण में है। सावधान हो गए थे विश्वामित्र महर्षि, इसलिए काम के अधीन नहीं हुए, लेकिन क्रोध के अधीन हो गए। रंभा को शाप दे दिया, शाप से भी तपोभंग हो गया। तप का भंग काम से भी होता है, तप का भंग क्रोध से भी होता है। पहले काम के ऊपर विजय, फिर क्रोध के ऊपर विजय। किसी भी साधक के लिए आदर्श चरित्र है। जीवन में भूलें होती है, भूलों के कारण आत्मविश्वास नहीं खो देना चाहिए। अंग्रेजी के 3 वाक्य आप लोगों को याद होंगे। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन मैं अपनी ओर से इसमें एक चौथा वाक्य जोड़ता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। बट इफ कॉन्फिडेंस इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर एवर। And therefore never lose your confidence. You can win if the confidence is intact. धन्य विश्वामित्र महर्षि इतनी गलतियों पर मात करते करते भी तप करते रहे। अगर गलती रुलाती है, पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान